नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। नवोदय की तर्ज पर तैयार होंगे रायपुर में प्रयास विद्यालय। आवासीय एकलव्य भवन निर्माण कार्य में धीमी गति पर बोरा ने लगाई फटकार। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय को अब नवोदय स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने यहाँ पर सड्डू में प्रयास आवासीय विद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ने का अच्छा माहौल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। धमतरी में छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई रिपा सेंटर, जहां लोगों को फ्री इंटरनेट, महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। छत्तीसगढ़ के धमतरी के अछोटा में प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई रिपा सेंटर खुला है, जो कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी संरक्षित व सुरक्षित है। ग्राम पंचायत इसका संचालन कर रही है। यहाँ ग्रामीणों व लोगों को 24 घंटे फ्री वाईफाई से निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं यहाँ संचालित गढ़कलेवा से ग्रामीणों को रोजगार, साथी हथकरघा व साथी सिलाई कढ़ाई से 25 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जिले में कुल यहाँ पर 8 रिपा सेंटर है जो संचालित है। धमतरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अछोटा व भटगांव में रिपा सेंटर संचालित है, जहां रोजगार दिलाने के लिए कई यहाँ पर गतिविधियां संचालित है। शहर से लगे प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई रिपा सेंटर अछोटा में 16 मई को यहाँ संचालित सिलाई कढ़ाई सेंटर में महिलाएं व साथी युवतियां स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई कर रही है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर फिर लगाया आरोप। भूपेश बघेल के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, कांग्रेस छोड़ चुकी महिला नेत्री राधिका खेड़ा मौजूदा वक्त में भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही राधिका अब भी लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमलावर है। खासकर सोशल मीडिया पर वह कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी पर हमले कर रही है। नारी सम्मान के दावों पर खुद ही यहाँ पर मिसाल दे रही है। वहीं इस बीच उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और मौजूदा समय में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के खिलाफ ट्वीट किया है। दरअसल राहुल गांधी के प्रचार के सिलसिले में भूपेश बघेल इन दिनों रायबरेली में हैं। वे यहाँ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान भूपेश बघेल बीते दिन अपने यहाँ पर एक्स अकाउंट पर लिखा था, कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगी, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी, सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, इंडिया की सरकार आम देशवासियों की सरकार होगी, सबको न्याय देगी। राधिका खेड़ा ने अब इसी ट्वीट का जवाब दिया है। सरगुजा में एसीबी की रेड, 2 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाए। 35,000 घूस लेते सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार गिरफ्तार। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मांगे थे पैसे। सरगुजा में एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर निवेश कार्यालय के सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार को 35,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों अधिकारियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए शिकायतकर्ता से 35,000 रुपये की मांग की थी। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने एसीबी अंबिकापुर को इसकी शिकायत की। बीते दोपहर एसीबी की टीम ने दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों को यहाँ पर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ना कोई गड़बड़ घोटाला, छत्तीसगढ़ में फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने लगाया कांग्रेस की योजना पर ब्रेक। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य में अब कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अब न कोई गड़बड़ घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला, खनिज परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आने से यहाँ पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि यहाँ पर 8 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोल परिवहन की एनओसी और परमिट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करने की घोषणा की थी। नक्सलियों के इरादों को पुलिस ने किया ध्वस्त। सर्चिंग के दौरान 3 आईईडी बम बरामद, मौके पर किया गया डिस्फ्यूज। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसमें नक्सलियों की साजिशें यहाँ पर ध्वस्त हो रही है। इस बीच यहाँ पर गरियाबंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान करीबा के जंगल में 3 आईईडी बम बरामद किया। इसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल धीरेन्द्र यादव ने की है।
पीछे की दीवार तोड़कर एटीएम में चोरी का प्रयास। कोरबा में अज्ञात चोर सीसीटीवी में हुए कैद। एटीएम में रखे थे करीब 2.5 लाख रुपए। कोरबा शहर के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में कोनकोना स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम के पीछे दीवार तोड़कर चोरों ने चोरी की कोशिश की। साथी चोर यहां पर सेंधमारी कर एटीएम के भीतर पहुंचे हुए काफी देर तक मशीन को तोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण, मचा हाहाकार। भीषण गर्मी में एक और कवर्धा जिला के वनांचल क्षेत्र में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आदिवासी समुदाय के लोग यहां पर झिरिया और नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कवर्धा में निस्तारी के लिए जलाशय से छोड़े गए लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बहाया जा रहा है। खास बात यह कि पानी की बर्बादी को लेकर नगर पालिका प्रशासन और जल संसाधन विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी के बहाने 30 लाख की ठगी, कहा हर महीने 10% लाभ मिलेगा। एक हफ्ते में अलग अलग केस में 3.5 करोड़ का फ्रॉड। राजधानी रायपुर में लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर एक और शख्स इसका शिकार हो गया है। आरोपियों ने उससे अलग अलग किस्त में 30 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। मामला मुजगहन थाना इलाके का है। एक दिन पहले ही टिकरीपारा थाना इलाके में महिला पार्ट टाइम जॉब के बहाने यहाँ पर ठगी का शिकार हुई। उनसे लालच में 8,05,000 रुपए गवा दिए। इस तरह से यहाँ पर 4 दिन पहले 13 मई को भी यहाँ पर एक शिकायत यहाँ पर पंडित थाने में दर्ज हुई। इसमें एक डॉक्टर ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए गवा दिए। छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहा है अवैध प्लाटिंग का धंधा। 43,000 एकड़ खेती का रकबा हुआ कम। बीते 3 साल में अवैध प्लाटिंग की वजह से खेतीहर जमीन तेजी से कम हो रही है। राजधानी में कृषि भूमि के वास्तविक रकबे में से 43,219 एकड़ जमीन अब खेती होना बंद हो गई है। 2021-22 में 5,321 हेक्टेयर जमीन कम हुई थी। 2022-23 में जिले में 7,471 कृषि भूमि और 2023-24 में 4,698 हेक्टेयर जमीन कम हो गई है। सिर्फ 3 साल के आंकड़े देखें तो कुल 17,490 हेक्टेयर खेतीहार जमीन कम हो गई है। बेवफा पत्नी ने ही आशिक व दोस्त से बेरहमी से कराया यूट्यूबर पति का कत्ल। 3 महीने पहले ही रची थी साजिश। मनेंद्रगढ़ के चनवारी डांड मोहारी पारा में मिली युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पत्नी ने ही अपनी प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर 15 मई की रात पति का बेरहमी से कत्ल कराया था। 16 मई की सुबह उसकी यहाँ पर लाश मोहरी पारा में मिली थी। मृतक यहाँ पर यूट्यूबर था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी व उसके दोस्त को यहाँ पर तलाश करने झारखंड गई है। पत्नी ने यहाँ पर 3 महीने पहले ही पति की हत्या की साजिश रची थी। बिना सूचना 1 महीने तक गायब सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा नोटिस, निलंबन नहीं सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। यह आदेश 1 महीने पहले से ज्यादा दिन अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। ऐसे मामलों में नोटिस में उचित कारण नहीं मिलने पर निलंबन नहीं बल्कि सीधे नौकरी से निकालने की भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी से राजस्व न्यायालयों में लगा फाइलों का अंबार। सीमाकरण से लेकर नामांकन तक के काम अटके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, लेकिन यहां पर चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित यहां पर मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। वहीं यहां पर तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले यहां पर महीनों से लटके पड़े हैं, जिनका कब का निराकरण हो जाना था। फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में 2 बच्चों को ट्रक ने रौंदा। सड़क किनारे बस का कर रहे थे इंतजार, नशेड़ी ड्राइवर ने चढ़ा दी गाड़ी। खैरागढ़ जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहन की शादी के बाद रायपुर चौथिया जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद डाला। पूरा मामला जालबांधा थाना क्षेत्र के बाजार अतरिया का है। मिली जानकारी के मुताबिक घोटवानी निवासी लेखू वर्मा के बेटे मयंक वर्मा, जो कि 17 वर्ष के थे, और उसके यहाँ पर मामा राजेश वर्मा के बेटे सुमित वर्मा, जो कि 14 वर्ष के थे, मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चे का शव यहाँ पर ट्रक के नीचे फंस गया था।
बीजेपी नेता बोले, आज भी मुगलों की औलाद जयचंदू की कमी नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी कांग्रेस नेताओं की फोटो की शेयर, भड़के लोगों ने घेरा थाना। बिलासपुर में भाजपा नेता की पोस्ट के बाद हंगामा हो गया। भाजपा नेता ने अपनी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की फोटो शेयर कर लिखा कि आज भी मुगलों की औलाद व जयचंदू की कमी नहीं है। इस पोस्ट के बाद लोग भड़क गए और उन्होंने देर रात थाने का घेराव कर दिया। पुलिस के कार्रवाई के बाद यहाँ पर आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल सारा विवाद रतनपुर में हुई नवधा रामायण के बाद शुरू हुआ। इसमें शामिल होने के लिए कोटा से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव, भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद महद, यहां पर दिव्यकांत दास और नगर पालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव समेत कई लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। आयोजन समिति के साथ ही अन्य लोगों ने उनकी तस्वीर भी ली थी। इन्हीं फोटो पर टिप्पणी की गई थी। चॉकलेट का लालच देकर 5 साल के मासूम का अपहरण, पुलिस ने 2 घंटे में खोज निकाला। 2 आरोपी गिरफ्तार। पिथौरा के ग्राम गोड़ बहाल से अगवा किए गए 5 साल के मासूम को 2 घंटे के भीतर ढूंढ निकालने के साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। बच्चे और दोनों आरोपियों को पुलिस ने महासमुंद जिले के पट्टेवा थाना क्षेत्र के ग्राम कछारडीह से बरामद किया गया है। आधी कीमत पर फाइनेंस का झांसा देकर लाखों की ठगी, ड्रीम आरके ट्रेडिंग के 3 एजेंट गिरफ्तार। किस्त जमा नहीं होने पर हुआ खुलासा। आधी कीमत पर नए वाहन फाइनेंस कराने और फाइनेंस की रकम ड्रीम आरके ट्रेडिंग कंपनी द्वारा देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी कंपनी में बतौर एजेंट काम कर रहे थे। कंपनी के सरगना को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार किया था। अन्य कई आरोपी फरार हैं। कर्नाटक में बंधक बनाए गए बस्तर के 13 मजदूरों को कलेक्टर ने कराया रिहा, वापस घर लौटे। कर्नाटक में बंधक रहे बस्तर जिले के ग्राम कोलेंग के सभी 13 आदिवासी श्रमिक सकुशल घर लौट आए हैं। रोजगार के लिए प्लान कर कर्नाटक पहुंचे इन श्रमिकों ने वहां से संदेश भेजकर कथित ठेकेदार द्वारा घर नहीं लौटने देने की बात जिला प्रशासन तक पहुंचाई थी। संदेश मिलने के बाद कलेक्टर के यहाँ पर विजय दयाराम के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और साथ ही श्रम विभाग की टीम बनाकर श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एल्यूमिनियम से भरे गायब 2 ट्रक दिल्ली से पकड़ाए। कोरबा से गुजरात के लिए निकले थे। माल की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए। कोरबा जिले में बालको प्लांट से गुजरात के लिए निकले एल्यूमिनियम से भरे 2 ट्रक गायब हो गए। कई दिनों बाद भी ट्रकों के नहीं पहुंचने पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस दिल्ली तक जा पहुंची, जहां एक आरोपी हत्थे चढ़ा। यहां 1 करोड़ 80 लाख रुपए कीमती एल्यूमिनियम समेत 2 ट्रक बरामद किए गए। महानदी का सीना छल्ली करने वालों पर चला डीएम का हथौड़ा। अवैध रेत घाट पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। बलौदाबाजार जिले में डीएम के एल चौहान के एक्शन के बाद अवैध रेत खनन पर ब्रेक लगा है। बता दें कि यहां महानदी के बहाव क्षेत्र में कई दिनों अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। प्रशासन की टीम ने अब पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रेत खनन के लिए बनाए गए अस्थायी मार्गों को तोड़ दिया है। ट्रेन अब भी नहीं है सुरक्षित, लेकिन सामान बेचने फेरी वाले धड़धड़ाकर घुस जाते हैं बोगी में। रेलवे स्टेशन में संचालित स्टाफ संचालकों द्वारा बिना रोक टोक के अवैध यहां पर फेरी की जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी आरपीएफ से लेकर अन्य अधिकारियों को भी है। इसके बाद भी इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रेलवे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा हर अभियान चलाकर अवैध यहां पर वेटिंग पर रोक लगाया जाता है। इसके बाद भी रायगढ़ स्टेशन में धड़ल्ले से अवैध फेरी चल रही है। रेलवे स्टेशन में जितने भी स्टाफ संचालित है उनके द्वारा फेरी के लिए परमिशन भी नहीं लिया गया है। एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर आरआई को रंगे हाथों पकड़ा। सीमाकरण के लिए 1 लाख रुपए ले रहा था रिश्वत। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। रिश्वतखोर आरआई को एसीबी की टीम ने बिलासपुर के तहसील ऑफिस में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। आरोपी आरआई संतोष दिवांगन ने जमीन के सीमाकरण के लिए 1 लाख रुपए यहां पर नगद ले रहा था। एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर कार्रवाई पर जुट गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट और साथ ही जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।